नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न स्थानों को भेजी गई 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किए टैंकर। मंगलवार देर रात ऑक्सीजन लेकर हर्रावाला स्टेशन पहुंची थी स्पेशल ट्रेन। टिहरी जिले के आपदा प्रभावित देवप्रयाग में राहत कार्य जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री से की बात। सीएम ने मौके पर जाकर बादल फटने से हुए नुकसान का लिया जायजा। कोटद्वार बेस अस्पताल में शुरू हुआ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। पीएम केयर्स फंड से मिले 1,76,00,000 रुपए की लागत से किया गया निर्माण। अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल में भी 25 मई तक शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पिथौरागढ़ प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। बच्चों की सुरक्षा के लिए नर्सिंग कॉलेज में बनाया जा रहा है 100 बेड अस्थायी सेंटर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज सुबह देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया। केंद्र सरकार ने प्रदेश को विशेष ट्रेन के जरिए ये ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। टाटानगर से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगलवार देर रात हर्रावाला पहुंची। वहां से आज सुबह ऑक्सीजन टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए भेजा। श्री रावत ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय और रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र की ओर से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड बढ़ने से इसकी खपत भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन सप्लाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। टिहरी जिले के आपदा प्रभावित देवप्रयाग में राहत कार्य जारी है। मंगलवार शाम बादल फटने से नगर के ऊपरी हिस्से से आने वाले शांता गदेरे में अचानक उफान आ गया और भारी मात्रा में पानी, मलबा, बोल्डर आने से पूरे इलाके में व्यापक नुकसान पहुंचा है। नगर पालिका भवन, ITI, CSC समेत कई मकान, दुकान और सरकारी संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है। वहीं देवप्रयाग को जोड़ने वाले पैदल पुल को भी नुकसान पहुंचा है। आपदा के तत्काल बाद SDRF और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से फोन पर बात कर बादल फटने से हुए नुकसान की जानकारी ली। साथ ही राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के साथ देवप्रयाग पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर समुचित मदद का आश्वासन दिया है और जिलाधिकारी को नुकसान का आकलन कर शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। तत्काल यहाँ पर तहसीलदार जो भी हों खुद जाएं और इनका जो भी नुकसान हुआ है उसका आंकड़न तैयार कर लीजिए। और साथ ही आज फिर हम आए तो निश्चित है कि जो दुकानों का जिस प्रकार का नुकसान हुआ है उनका नुकसान भरपाई को पूरा करने के लिए उसका आंकड़ा तैयार करेंगे को भी। और साथ ही ये पुलिया सामने पुलिया को आगे बनाने का काम, ये रास्ता ठीक करने का काम, और आज ही मैंने कहा कि JCB लग जाए, फिलहाल ये रास्ता क्लियर हो जाए। आपको बता दें कि पिछले करीब 15 दिनों के भीतर टिहरी जिले के जाखड़ी धार, जौनपुर और घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के आला अधिकारी आज मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान ही नजर आए हैं। इससे पूर्व की घटनाओं में नुकसान के बावजूद उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की सुध नहीं ली है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 की स्थिति व वैक्सीनेशन के संबंध में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को राज्य में कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों और वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन झारखंड और पश्चिमी बंगाल से किया गया है, जबकि राज्य में काशीपुर, रुड़की और देहरादून में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हैं। राज्य को इन्हीं प्लांट से ऑक्सीजन आवंटित की जानी चाहिए, जिससे समय की बचत होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार वैक्सीन के लिए एक निविदा जारी करे और उसकी दरें फिक्स करे। श्री रावत ने राज्य को 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 2 लाख पल्स ऑक्सीमीटर और 10,000 ऑक्सीजन डी टाइप सिलेंडर देने की मांग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को पॉजिटिविटी रेट और मृत्यु दर को कम करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। कोटद्वार स्थित बेस अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आज विधिवत शुरू हो गया है। इसमें 2-2 हजार लीटर लिक्विड ऑक्सीजन के 2 बड़े टैंकर हमेशा काम करने के लिए तैयार रहेंगे। प्लांट 1 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये राशि राज्य को पीएम केयर्स फंड से प्राप्त हुई है। अस्पताल में 4 जनरेटर भी लगाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन उत्पादन के लिए बिजली की कमी न हो। आयुष मंत्री और जिले के कोविड प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब बेस अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि आज बेस अस्पताल में 34 डॉक्टर तैनात हैं। पैरामेडिकल स्टाफ भी समुचित संख्या में है। कि आज फाइनली हम यहाँ ऑक्सीजन प्लांट हमारा आज शुरू हो गया है और विधिवत शुरू हो गया है और पूरा हमने आज लाइन भी चेक कर ली है, बेड तक भी ऑक्सीजन चेक करके हमने देख लिया है और आईसीयू में भी हमने चेक करके देख लिया है और पूरा प्रेशर जिस तरह, मतलब मैं टेक्निकल तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे जिस तरह चिकित्सक तिवारी जी ने, डॉक्टर शर्मा जी ने मुझे बताया है और जिस तरह जो टेक्निकल स्टाफ ने मुझे बताया कि जो आईसीयू के लिए जो प्रेशर चाहिए था ऑक्सीजन का, वो पर्याप्त प्रेशर ऑक्सीजन का मिल रहा है और इससे लगभग 100 बेड के आसपास हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं। अल्मोड़ा स्थित बेस चिकित्सालय 25 मई तक ऑक्सीजन प्लांट कार्य शुरू कर देगा। ये जानकारी जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने निर्माणाधीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और आईसीयू वार्ड का निरीक्षण करने के बाद दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी आवश्यक उपकरणों के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि उच्च प्राथमिकता वाले इस प्रोजेक्ट को शीघ्र संचालित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 22 मई तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा। 500 LPM के इस प्लांट से काफी हद तक ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी होगी। उन्होंने निर्माणाधीन 20 बेड के आईसीयू वार्ड को भी 25 मई तक हर हाल में शुरू करने के लिए दिन रात काम करने के निर्देश दिए हैं। हमारा सिविल वर्क लगभग 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके उपरांत यहाँ पे इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का भी काम होना है, तो ये लगभग हमारा 22 से 25 तारीख के बीच में इंस्टॉल हो जाएगा। ये 500 LPM का प्लांट है और इसमें 50 हमारे बेड्स इसको संचालित हो जाएंगे। इसमें हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि यदि अन्य प्लांट्स की भी आवश्यकता होगी तो उनको हम लोग सभी से समन्वय बनाकर उनको भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। तीसरी लहर बच्चों में ज्यादा प्रभावी होने की आशंका के मद्देनजर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय स्थित नर्सिंग कॉलेज में 100 बेड के अस्थायी सेंटर समेत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती भी की गई है। जिलाधिकारी आनंद स्वरूप, मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल, अपर जिलाधिकारी आरडी पालीवाल और सीएमओ डॉक्टर HC पंत ने नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण कर वहां की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएमओ डॉक्टर पंत ने लोगों से अपील की है कि अगर बच्चे कोरोना पॉजिटिव भी आते हैं तो उनका समुचित इलाज किया जाएगा, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में
कोविड की संक्रमणता को देखते हुए हमने और तैयारी करी है। कोविड 3 की संक्रमणता को देखते हुए जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों को संक्रमित ज़्यादा होगा, तो हमने नर्सिंग हॉस्टल में 100 बेडों की व्यवस्था कर ली है और उसमें स्टाफ लगा दिया गया है। तो किसी भी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे आएंगे तो उनका कोविड में बिल्कुल पूरी तरह इलाज कराया जाएगा। नर्सिंग हॉस्टल में 100 बेड बिल्कुल हमने तैयार कर लिए। प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए सोमवार को अभियान शुरू हो गया है, मगर नैनीताल जिले के रामनगर में वैक्सीनेशन आज से शुरू हो पाया। काशीपुर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। बताया गया है कि हर दिन यहां 500 लोगों का टीकाकरण होगा। सभी को वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। ये एक रामनगर जोन में आज से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। 18 से लेकर 44 साल तक की उम्र के लोगों को यहाँ ब्लू ऑर्चिड रिजॉर्ट है, उसमें टीकाकरण हो रहा है। और आज ये पर डे 500 लोगों को टीकाकरण होगा। इसमें 4 स्लॉट बनाए गए, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5। उसी के अनुसार हम आदमियों की यहाँ पे लोगों की एंट्री कर रहे हैं, उनका टीकाकरण करवा रहे हैं। हरिद्वार पुलिस की ओर से 2 दिवसीय एंटीबॉडी टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अबुदई, कृष्णराज एस समेत काफी संख्या में कोरोना से ठीक हुए पुलिसकर्मियों ने अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया। मेला नियंत्रण भवन में ब्लड बैंक और ब्लड वॉलंटियर्स के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। एसएसपी ने बताया कि कोरोना से ठीक हुए जिन पुलिसकर्मियों के ब्लड में एंटीबॉडी पाई जाएगी, उन सभी का प्लाज्मा कोरोना पीड़ितों की जान बचाने के लिए दान किया जाए। इसके साथ ही IRB, GRP समेत हरिद्वार जिले के समस्त पुलिस बल के जवानों का एंटीबॉडी टेस्ट कराकर डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे कोरोना से जंग जीतने में अधिक से अधिक लोगों की मदद की जा सके। आज एक एंटीबॉडी का टेस्टिंग कैंप इधर आयोजित किया जा रहा है। इसमें जैसा पुलिस में जो लोग कोरोना पीड़ित होकर स्वस्थ हुए उनका ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी टेस्टिंग का चेक करें, ताकि इनसे जो है एक प्लाज्मा डोनर का एक डेटाबेस हम बना सकते हैं और बनने से जो भी मरीज को जो मदद है हम तत्काल उसको उपलब्ध कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में तमाम लोग और सामाजिक संस्थाएं सरकार को सहयोग कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित एक सामाजिक संस्था की ओर से टीकाकरण कराने आ रहे लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन और उनके तीमारदारों के खानपान की व्यवस्था की जा रही है। संस्था की ओर से बताया गया है कि यहां अभी तक 18 से 44 वर्ष तक के 4000 और 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले 10,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। और हमारी व्यवस्था 4 चरणों में है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम चेक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ, उनकी एज है, फिर दोबारा हम अपने कूपन देते हैं। तीसरे चरण में मेन जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उसमें हमारे सेवादार रजिस्टर्ड कर रहे हैं और चौथे चरण में आकर उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। और उसमें भी हम लोग उनको उसके बाद आधा घंटा बैठाते हैं, या किसी को चक्कर या कोई और बीमारी दिक्कत पड़ती है उसके लिए हमने बेडिंग की व्यवस्था भी की है कि आराम करना। और हमारी एक अपनी प्राइवेट जो हमारे सेवादार है उनकी एक मेडिकल की टीम जो MBBS MD डॉक्टर है वो भी यहाँ पर बैठ के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको हम दवाइयाँ भी दे रहे हैं। वहीं टीकाकरण कराने आए युवाओं का कहना है कि सरकार ने अच्छी पहल की है। कोरोना जब पीक पर है तब उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन तेज किया जाना उचित कदम है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले में खटीमा, काशीपुर और रुद्रपुर में टीकाकरण कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ की सारी अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छी हैं, पूरी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का सब कुछ बहुत परिणामित है। तो यहाँ पे वैक्सीन लगवाना बिल्कुल बहुत सेफ है। और कोरोना के इतने पीक में जब 4-4 लाख केसेज आ रहे हैं इंडिया में पर डे, तब वैक्सीन देने का डिसीजन बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जब तक हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सॉर्ट ही नहीं हो सकती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास लगभग 11,000 डोज आई है जो 18 से ऊपर के बच्चों को लग रहा है। और उसमें हमने अभी तक जो है हमारे 5 जगह रुद्रपुर में, काशीपुर में और खटीमा में चल रहा है। और अभी तक हमने कल जो लगाई हमने करीब 6,307 डोज पहले डोज लग चुकी है और आज भी हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि आज भी हमारे काफी अच्छी वैक्सीनेशन हो जाएगी। और जहां तक 45 से ऊपर वालों का है, 45 से ऊपर वालों का भी हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो अभी तक हमने फर्स्ट डोज 1,57,778 लोगों का लगा और सेकेंड डोज हमने 43,328 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं।
हरिद्वार जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय से ईद घरों में ही रहकर मनाने की अपील की है। मौलवियों और अल्पसंख्यक समाज के प्रमुख लोगों से प्रशासन की इस संबंध में बातचीत चल रही है। तय किया गया है कि मस्जिदों में केवल 5 लोग ही नमाज पढ़ेंगे, बाकी लोग घरों में रहकर ही नमाज पढ़ेंगे। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने इस मामले में प्रशासन को पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। ईद को लेकर कुछ खास निर्देश दे रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था रहेगी ताकि ईद पे इस तरह की महामारी में और बढ़ावा न हो पाए। फिलहाल अभी कोविड का केसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके दृष्टिगत अभी कोविड कर्फ्यू भी जो है लागू कर रखा है। इसमें सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि वो कृपया जो है वो अपने घरों से ही नमाज पढ़ें, ताकि जो है अभी संक्रमण का स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक कदम उठाना पड़ेगा। तो इसमें हम सभी जो है समुदाय का जो लीडर्स हैं उनसे भी जो है बातचीत कर रहे हैं, उनसे कन्विंस करा रहे हैं, तो ये इसमें प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं ज्वालापुर ईदगाह के मौलवी ने भी लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही घरों में रहकर ही ईद मनाने की अपील की है। नमाजियों का भी कहना है कि वे ईद का त्योहार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही मनाएंगे। तो आप हजरात को इत्तला दी जाती है कि आप हजरात जैसा ये बीमारी का, ताउन का और महामारी का ये वबा फैली हुई भी है, इसके ताल्लुक से जैसा गवर्नमेंट का भी ऐलान है और प्रशासन का भी ऐलान है और गाइडलाइन जो लागू की गई है उसके मुताबिक हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर अमल करें। जैसा कि ईदगाह के अंदर वही 5-7 आदमी नमाज के लिए जाए, भीड़ भाड़ न करें। ये नमाजें होगी मस्जिद के अंदर नहीं होगी, सब नमाज घर के अंदर होगी और इसका पूरा पालन करेंगे। मस्जिद के अंदर 5 ही आदमी नमाज पढ़ेंगे और बगैर मास्क के नमाज ना पढ़े। और मस्जिद के अंदर अगर 5 आदमी आते हैं तो इसके अंदर जो है ना 5 आदमी जो है ये मास्क के बगैर नमाज ना पढ़े। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला लगभग रोज चल रहा है। आज दोपहर बाद राजधानी देहरादून के बाहरी हिस्सों में पानी बरसा, वहीं शहर के भीतरी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। चमोली जिले में पिछले 2 दिन से चल रहा दोपहर बाद बारिश का क्रम आज भी जारी रहा। यहां बारिश के साथ ही बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, रूपकुंड, रुद्रनाथ, बेदनी, बुग्याल सहित ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी हुई। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है। टिहरी जिले के कई इलाकों में भी आज दोपहर बाद तेज बारिश हुई। जिला मुख्यालय नई टिहरी में बारिश से वातावरण में ठंडक महसूस की जा रही है। जिले के जौनपुर विकासखंड स्थित उनियाल गांव सकलाना में अतिवृष्टि से कृषि भूमि और फसलों को क्षति पहुंचने की खबर है। अल्मोड़ा में भी शाम के वक्त गरज के साथ बौछारें पड़ी। टिहरी जिले के प्रतापनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैड़ में ऑक्सीजन प्लांट के लिए सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। ये राशि उन्होंने अपनी सांसद निधि से मंजूर की है। प्रतापनगर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वर पेन्यूली का कहना है कि इस ऑक्सीजन प्लांट से न सिर्फ प्रतापनगर के लोगों को बल्कि आसपास के अन्य क्षेत्रों के निवासियों को भी लाभ मिलेगा। कि उन्होंने अपने सांसद निधि से लगभग 50 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट चौंड में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके लिए सैंक्शन किए और इस कोरोना काल में एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक है जो लगभग 2 से 3 लाख लोगों का फायदा करेगा और साथ ही साथ इस पिछड़े हुए क्षेत्र में हेल्थ की सुविधाएं बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। डॉक्टर स्पीक के अंतर्गत आज आपको मिलाते हैं डॉक्टर संदीप से, जो बता रहे हैं कोरोना संक्रमण के दौरान मनोबल बनाए रखने के लिए ये सुझाव। अब रही बीमारी की बात, तो पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप कल तक स्वस्थ थे और सडनली आपको फीवर आता है तो आप मान लीजिए कि ये फीवर वायरल है, चाहे वो सादा वायरल हो जिसे हम फ्लू बोलते हैं या फिर वो कोरोना है। सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने फैमिली में तुरंत आइसोलेट होना है और बाकी सबको मास्क पहनने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आप सडनली बीमार पड़ते हो और आपको फीवर होता है, आपको फर्स्ट या सेकेंड डे आपको अपने आप CBC, मलेरिया, डेंगू, विडाल ये टेस्ट नहीं कराने। देखने में ये आ रहा है कि हिस्ट्री जो पेशेंट की मिल रही है कि मेरे को 8 या 10 दिन पहले बुखार आया था, बुखार 3 या 4 दिन के बाद खत्म हो गया,
उसके बाद में 3 या 4 दिन ठीक था और सडनली कल से मेरे ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं और मेरे को सांस नहीं आ रही। देखिए, इसमें ऐसा बहुत रेयर है कि आपको सडनली एक ही दिन में ओवरनाइट एकदम से निमोनिया डेवलप हो जाए और ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाएं। बुखार खत्म होने के बाद भी उसके बाद वाले 4 या 5 दिन में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारी बॉडी में चलते हैं, जिन्हें हम वार्निंग साइंस बोल रहे हैं, जो हमारे निगलेक्ट हो रहे हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न स्थानों को भेजी गई 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किए टैंकर। मंगलवार देर रात ऑक्सीजन लेकर हर्रावाला स्टेशन पहुंची थी स्पेशल ट्रेन। टिहरी जिले के आपदा प्रभावित देवप्रयाग में राहत कार्य जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री से की बात। सीएम ने मौके पर जाकर बादल फटने से हुए नुकसान का लिया जायजा। कोटद्वार बेस अस्पताल में शुरू हुआ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। पीएम केयर्स फंड से मिले 1 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से किया गया निर्माण। अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल में भी 25 मई तक शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पिथौरागढ़ प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। बच्चों की सुरक्षा के लिए नर्सिंग कॉलेज में बनाया जा रहा है 100 बेड अस्थायी सेंटर। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार।